श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 38वां सर्ग। मधुरवाणी से उपयुक्त कथा श्री रामचंद्र जी को सुनाकर फिर विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी से बोले, हे वीर, पहले अयोध्यापुरी में एक सगर नाम के राजा थे। उनका कोई पुत्र न था, अतः उन्होंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी। सगर की पटरानी का नाम केशनी था। वह विदर्भ देश के राजा की बेटी और बड़ी धर्मनिष्ठ सत्यवादिनी थी। उनकी दूसरी रानी का नाम सुमति था। वह अरिष्ट नेमी की बेटी और गरुण देव की बहन थी। उन दोनों रानियों सहित महाराज सगर हिमालय के भृगुप्रस वन नामक प्रदेश में जा तप करने लगे। भृगुप्रस वन उस प्रदेश के नाम पर पड़ा है जहां महर्षि भृगु ने तप किया था। तपस्या करते हुए महाराज सगर के जब 100 वर्ष बीत गए, तब सत्यवादी महर्षि भृगु ने सगर की तपस्या से प्रसन्न हो उन्हें वर दिया, हे परम पुरुष, हे अनग, तुम बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी जो अतुल कीर्ति फैलाएंगे। इन दो रानियों से एक को तो वंश बढ़ाने वाला केवल एक पुत्र पैदा होगा तथा दूसरी रानी से 60,000 पुत्रों की उत्पत्ति होगी। जब मुनि ऐसा कह रहे थे, तब दोनों रानियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण, आपका वरदान सत्य हो, किंतु यह तो बतलाइए कि एक किसको और 60,000 पुत्र किसको होंगे। उन रानियों के ऐसा प्रश्न पूछने पर भृगु महाराज ने कहा, यह तुम दोनों की इच्छा पर निर्भर है, अर्थात जो जैसा चाहेगी वैसा उसका होगा। तुम दोनों अलग अलग बतलाओ कि तुम में से कौन वंश की वृद्धि वाला एक पुत्र और कौन बड़े बलवान 60,000 पुत्र प्राप्ति का वर चाहती हैं। हे रघुनंदन, भृगु जी के इस प्रश्न को सुन केशनी ने वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र की प्राप्ति का वर मांगा और गरुण की बहन सुमति ने बलवान कीर्तिवान 60,000 पुत्रों होने का वरदान मांगा। हे राम, महर्षि भृगु की परिक्रमा कर और उनको प्रणाम कर रानियों सहित महाराज अपनी राजधानी को लौट आए। कुछ समय बीतने के पश्चात सगर की पटरानी केशनी के गर्भ से असमंज नाम का एक राजकुमार उत्पन्न हुआ। हे पुरुष श्रेष्ठ, रानी सुमति के गर्भ से एक तिम्बू निकला। उस तिम्बू को फोड़ने पर उसमें 60,000 बालक निकले। उन सब का दाहियों ने घी के भरे हुए घड़ों में रखकर पालन पोषण किया। इस प्रकार बहुत समय बीतने पर वे सब जवान हो। बहुत दिनों में सगर के 60,000 पुत्र जवान हुए थे। हे राम, सगर का ज्येष्ठ राजकुमार असमंज अयोध्या वासियों के बालकों को पकड़कर सरयू नदी में फेंक दिया करता था और जब वे डूबने लगते तब वह न डूबता देख बहुत प्रसन्न होता। वह बड़ा दुराचारी हो गया और सज्जनों को सताने लगा, अर्थात उसके आचरण से सज्जनों को बड़ी क्षति पहुंचती। इस प्रकार महाराज सगर ने पूर्ववासियों को सताने वाले असमंज को देश निकाला दे दिया। असमंज के अंशुमान नाम का एक पराक्रमी पुत्र था। सो जब की सम्मति से चलता था, वह सबकी सम्मति से चलता था। बड़ा प्रिय वचन बोलने वाला मधुरभाषी था। वह बहुत दिनों बाद महाराज सगर की इच्छा हुई कि यज्ञ करें। हे राम, ऐसा निश्चय कर वो ऋत्विजों को बुलाकर यज्ञ करने लगे। बालकांड का 38वां सर्ग समाप्त हुआ।
श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 39वां सर्ग। उक्त कथा के समाप्त होने पर श्री रामचंद्र जी बड़ी प्रीति से अग्निव्रतधारी दीप्तमान महर्षि विश्वामित्र जी से बोले, हे ब्राह्मण, आपका मंगल हो। मैं विस्तार पूर्वक यह सुनना चाहता हूं कि मेरे पूर्वज महाराज सगर ने किस प्रकार यज्ञ किया। यह सुन विश्वामित्र जी हर्षित हुए और श्री रामचंद्र जी से बोले, हे राम, महाराज सगर का चरित्र विस्तार पूर्वक सुनिए। शंकर के ससुर पर्वतराज हिमाचल और विंध्याचल पर्वत एक दूसरे को देखते हैं। हे पुरुषोत्तम, इन्हीं पर्वतों के बीच की भूमि पर महाराज सगर का यज्ञ हुआ था। हे नरश्रेष्ठ, हिमालय और विंध्या पर्वत के बीच की भूमि यज्ञ कर्म के लिए उत्तम है। हे काकुत्स, उस यज्ञ में छोड़े हुए घोड़े की रक्षा के लिए दृढ़ धनुषधारी महारथी अंशुमान महाराज सगर के आदेश से नियुक्त हुए। अनंतर उस यज्ञ के पूर्व दिन इंद्र राक्षस रूप धारण कर यज्ञ अश्व को हर ले गए। जब यज्ञ अश्व लेकर इंद्र चले, तब हे राम, तब सब ऋत्विजों ने राजा से कहा, यज्ञ का घोड़ा कोई बड़ी तेजी से चुरा लिया जाता है, अतः एक काकुत्स घोड़ा चुरा कर भागने वाले को मारकर घोड़ा लाइए। उस यज्ञ में ऋत्विजों के ये वचन सुन राजा अपने 60,000 पुत्रों से बोले, हे पुत्रों, यज्ञ अश्व को हरने वाले उस दुष्ट राक्षस जो कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, वो किसी मार्ग से घोड़ा चुरा ले गया है। यज्ञ बड़े बड़े मंत्रवेता महात्माओं द्वारा कराया जाता है, जिससे किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित ना हो। अब तुम लोगों को चाहिए कि तुरंत जाकर घोड़े का पता लगाओ, तुम्हारा मंगल हो। समुद्र से घिरी हुई जितनी पृथ्वी है सब ढूंढना, एक एक योजन ढूंढ कर आगे बढ़ना। मेरी आज्ञा से अश्वहर्ता को ढूंढते हुए तब तक पृथ्वी खोदते जाना जब तक घोड़ा दिखाई न दे। मैं तो यज्ञ दीक्षा लिए हुए हूं, सो जब तक मैं घोड़े को देख ना लूं तब तक अंशुमान और उपाध्यायों सहित यहीं रहूंगा। जाओ, तुम्हारा मंगल हो। हे राम, वो महाबली राजकुमार प्रसन्न हो और पिता की आज्ञा पाकर पृथ्वी भर पर घोड़ा ढूंढने लगे। हे नरशार्दुल, सारी पृथ्वी खोज चुकने के पीछे अपना वज्र के समान नखों से प्रत्येक राजकुमार एक एक योजन पृथ्वी खोदने लगा। हे रघुनंदन, उस समय बड़े बड़े त्रिशूलों और मजबूतों हलों द्वारा खोदते समय पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। पृथ्वी खोदने में अनेक नाग, दैत्य और बड़े बड़े दूरदर्श राक्षस मर गए, अनेकों घायल हुए। हे रघुनंदन, उन वीर राजकुमारों ने 60,000 योजन भूमि खोद डाली। खोदते खोदते वो पाताल तक पहुंच गए। हे नरशार्दुल, इस प्रकार वे राजकुमार पर्वतों सहित इस जम्बूद्वीप को खोदते और चारों ओर ढूंढते फिरते थे। अब तो सब देवता, गंधर्व, असुर विकाल हो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वे उदास मन अत्यंत भयभीत हो ब्रह्मा जी से बोले, हे भगवान, महाराज सगर के पुत्र सारी पृथ्वी खोद डालते हैं और उन लोगों ने अनेक सिद्धों और जलवासियों को मार डाला है। सगर के पुत्रों के सामने जो पड़ जाता है उसे वे यह कहकर मार डालते हैं कि हमारा यज्ञ का चोर यही है, यही हमारा घोड़ा चुरा ले गया है। बालकांड का 39वां सर्ग समाप्त हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 40वां सर्ग। देवताओं के इन वचनों को सुन ब्रह्मा जी सगर के पुत्र से, जिनके सर पर काल मंडरा रहा था, तथा भयग्रस्त देवताओं से बोले, हे देवगण, समस्त भूमि जिन श्रीमान भगवान वासुदेव की है,
वो ही कपिल रूप में निरंतर इस पृथ्वी को धारण करते हैं। वे समस्त राजकुमार उन्हीं कपिल के क्रोधनाल से दग्ध हो जाएंगे। यह पृथ्वी तो सनातन है, निश्चय ही इसका नाश नहीं हो सकता। शीघ्र नाशवान सगर के पुत्रों का नाश होगा, अतः तुम चिंता ना करो। ब्रह्मा जी के वचन सुन। देवता परम प्रसन्न हो जहां से आए थे वहीं लौट गए। इधर पृथ्वी खोदने वाले सगर के पुत्रों का पृथ्वी खोदना जारी था। उनका कोलाहल वज्रपात के समान हुआ। वे सारी पृथ्वी को खोदकर उसकी परिक्रमा कर अपने पिता से जाकर बोले, हमने सागर सहित पृथ्वी ढूंढ डाली। देव राक्षस पिशाच पनाग जो हमें मिले हमने उन्हें मार डाला, किंतु हमें ना तो यज्ञ अश्व का और ना ही उसे चुराने वाले का कोई पता चला। आपका मंगल हो। अब आप ही सोचकर बताएं कि हम क्या करें। राजकुमारों की यह बात सुन नरपश्रेष्ठ सगर हे राम कुपित हो उनसे बोले, जाओ और पुनः ढूंढो, पृथ्वी को खोदो और घोड़ा चुराने वाले को पकड़कर और सफल होकर ही आना। महाराजा सगर की आज्ञा के अनुसार वो 60,000 राजकुमार रसातल की ओर दौड़े और खोदते खोदते उन्हें पर्वताकार विरूपाक्ष दिग्गज को देखा जो पृथ्वी मंडल को धारण किए हुए हैं। हे रघुनंदन, पर्वत सहित उस दिशा में समस्त पृथ्वी को महाराज विरूपाक्ष अपने सर पर धारण किए रहता है। जब कभी वह महाराज थक जाने पर दम लेने के लिए अपना सर हिलाता है तब पृथ्वी डोलती है, भूमंडल पर हलाचल होता है। राजकुमार दिक्पाल गजेंद्र की परिक्रमा कर तथा पूजन कर हे राम वो रसातल खोदते हुए आगे बढ़े और पूर्व दिशा को खोदकर वे दक्षिण दिशा को पुनः खोदने लगे। दक्षिण दिशा में भी उन्होंने बड़े विशाल पर्वतम डीलडॉल के दिग्गज महापद को देखा। उसे अपने सिर पर उसी दिशा की पृथ्वी रखे हुए देखा। वे लोग अत्यंत विस्मित हुए। महाराज सगर के पुत्रों ने उसकी भी परिक्रमा की और 60,000 राजकुमार पश्चिम दिशा को खोदने लगे। पश्चिम दिशा में एक बड़ा पहाड़ के समान सोमनस नामक दिग्गज को उन महाबली राजकुमारों ने देखा। उन लोगों ने उसकी भी प्रदक्षिणा की और उसका भी कुशल प्रश्न पूछा। हे रघुनंदन, तदनंतर उन लोगों ने उत्तर दिशा की भूमि खोदने का निश्चय कर आगे बढ़े। उन्होंने बर्फ के समान सफेद रंग का भद्र नामक एक ढीलडॉल का दिग्गज देखा जो उस दिशा की भूमि धारण किए हुए था। उसकी भी प्रदक्षिणा कर वे 60,000 राजकुमार पृथ्वी खोदते हुए आगे बढ़े और प्रसिद्ध दिशा ईशान में जा पहुंचे। बड़े क्रोध से पृथ्वी खोदने लगे। उन सब भीम वेग वाले महात्मा और महाबली सगर पुत्रों ने सनातन वासुदेव कपिल देव को देखा और उनके समीप ही चढ़ते हुए अपने यज्ञ अश्व को भी देखा। हे राम, वे सब घोड़े को देख अत्यंत आनंदित हुए और कपिल देव को घोड़ा चुराने वाला समझ अत्यंत क्रुद्ध हुए। उन्हें मारने के लिए हल कुदाल वृक्ष और पत्थर लेकर उनकी ओर दौड़े। क्रुद्ध हो कहने लगे, ठहर ठहर, तूने ही हमारे यज्ञ का घोड़ा चुराया है। तू बड़ा दुर्बुद्धि है। देख, हम सब महाराज सगर के पुत्र आ पहुंचे हैं। हे रघुनंदन, सगर पुत्रों की बात सुन। कपिल देव अत्यंत क्रुद्ध हुए और हुंकार शब्द किया। हे राम,
अप्रेम बलशाली महात्मा कपिल ने सगर के सब पुत्रों को भस्म कर दिया। भस्म का ढेर लग गया। बालकांड का 40वां सर्ग पूरा हुआ।